हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ बबल वाली हेयर स्टाइल। किस तरह से आपको क्रिएट करना है बबल को। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको बैक साइड में बबल लुक देना है, किस तरह का वो फ्रंट होता है, किस तरह का बैक साइड का लुक होता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको वो वेरिएशन किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपको मिडल पार्टीशन करके ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना है। उसके बाद आपको क्राउन एरिया में सी सेक्शन निकालकर बन बनाना है। यहाँ पर बन बना हुआ है, लो बन बना है। तो आपको अब यहाँ पर डोरी को अटैच करते करते आपको फ्रंट बनाना है। जिस तरह से मैंने आपको डोरी डालना सिखाया था, सेम उसी टेक्निक से आपको यहाँ पर डोरी को अटैच करके बन बनाना है। फिर बाद में आपको फ्रंट का वेरिएशन करना है। तो यहाँ पर मैं डोरी को अटैच करके फ्रंट बनाऊंगी। यहाँ से बीच में से उसको दूसरे पार्टीशन में लॉक करूंगी। और उसके बाद क्रॉस में पार्टीशन लेके उसके 3 लेयर्स करूंगी। इस तरह से उसके 3 लेयर्स करके इसको बीच का पार्टीशन जो है उसमें अंदर की तरफ डालूंगी। फिर यहाँ से एक पार्टीशन लेके उसके साथ लूंगी पार्टीशन को। जो पार्टीशन नीचे की तरफ जाता है वैसे ही उसकी तरफ आपको ये पार्टीशन लेके उसके साथ में लेना है। यहाँ से पतले पतले सेक्शन करते जाना है और ये पार्टीशन बनाते जाना है। इस तरह से आपको अगर फ्रंट में 2 वेरिएशन इसके बनाने हैं तो आपको जो आपने ईयर टू ईयर सेक्शन निकाला है वो ज्यादा निकालना है। यहाँ पर आपने यहाँ पर ईयर टू ईयर निकाला है, तो आप आपको जब भी उसके 2 वेरिएशन करने हैं तो 2 वेरिएशन में आपको ईयर से थोड़ा ज्यादा आपको पार्टीशन निकालना है। तो आपका वेरिएशन अच्छे से हो जाएगा 2 पार्ट में। तो आपको इसीलिए यहाँ पर अगर डोरी को अटैच करना है तो आप कर सकते हो, वरना आप 2 पार्टीशन कोई भी वेरिएशन में ले सकते हो। तो यहाँ पर मेरा पहला पार्टीशन हो चुका है, तो उससे मैं बैक साइड में लॉक करूंगी। इस तरह से वो पिन को लेकर यहाँ पर मैं उसे अटैच करूंगी दूसरे पार्टीशन को। अब यहाँ पर मैं वैसा ही सेम टेक्निक से इस तरफ भी पार्टीशन लेकर बनाऊंगी। इसके 3 पार्टीशन करने हैं। इसके बाद तो यहाँ पर आपको सेम सेक्शन लेना है, दूसरी साइड भी एक लेयर्स लेके क्रॉस में से 3 पार्टीशन बनाने हैं। फिर 3 पार्टीशन लेने के बाद आपको उसमें से ट्विस्टिंग करना है। इस तरह से जो नीचे की तरफ फ्लिप्स जाती है उसके साथ आपको एक एक फ्लिप्स को लेते जाना है और अंदर की तरफ टर्न करते जाना है इस तरह। जैसे जैसे आप इस चोटी को नीचे की तरफ करते जाओगे वैसे आपको आपके बन के शेप में आपको हाथ रखना है। तो आपकी चोटी एकदम नीचे की तरफ आएगी। अगर आपको पुलिंग वाली चोटी चाहिए तो आपको बन के ऊपर की तरफ हाथ रखना है। तो क्या होगा कि आपको जो पुलिंग चाहिए उसमें वो पुलिंग उसके हाथ से ही उसमें आ जाएगा। तो आपको वो अगर पुलिंग चाहिए तो आपको अलग डायरेक्शन में हाथ रखना है। और आपको अगर नहीं भी चाहिए तो आपको वैसे हाथ रखना है जिस तरह से मैं यहाँ पर जिस तरह से वो हेयर स्टाइल कर रही हूँ, जिस तरह से फ्रंट बना रही हूँ वैसे आपको फ्रंट बनाना है। तो आपको जो बन आपका जो बन है वो सेक्शन में आपको करना है इसको। यहाँ पर एक एक सेक्शन को लेकर आपको डोरी को अच्छे से अटैच करते जाना है और बैक साइड में उसको लॉक करना है। तो इससे हम अभी बैक साइड में लॉक करेंगे। ठीक है।
हमारी डोरी भी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। तो अब हम इसे अलग अलग डायरेक्शन में लॉक करेंगे। दोनों पार्टीशन को यहाँ पर ठीक से लॉक करना है। आप जब भी इस पार्टीशन आगे के पार्टीशन को यहाँ पर लॉक करते हो तो आपका क्रॉस में बोपिंग लगानी है। तो आपका पार्टीशन कभी यहाँ से हिल नहीं सकता है और निकल भी नहीं सकती है आपकी बोपिन यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने ये जो फ्रंट बनाया है इसका वेरिएशन किस तरह से यहाँ पर करना है। आपको अच्छे से लेयर्स बनाने हैं, फिर उसके बाद आपको डोरी को अटैच करते जाना है। उसके बाद आपको बैक साइड में उसे लॉक करना है। यह बन जो है वो बन आपको लो चाहिए तो लो बनाना है, अगर हाई चाहिए तो हाई बनाना है। अभी आपको क्या करना है कि आपको ये जो बीच का सेक्शन है जिससे आपने बन बनाया है और जिससे आपने फ्रंट लुक बनाया है, तो वो सेक्शन को लेकर आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ हल्का सा लॉक करना है, क्योंकि इसका ऊपर से अलग से वेरिएशन बनेगा तो इसको यहाँ पर लॉक करना है। अभी जो ये हेयर बचे हैं नीचे के हेयर, उससे आपको सबसे पहले स्प्रेड वाली चोटी बनानी है। जिस तरह से मैंने पहले सिंपल स्प्रेड वाली चोटी बनाई थी वैसे ही आप यहाँ पर अभी स्प्रेड वाली चोटी बनानी है। तो आइए आपको यहाँ पर मैं इस तरह से सिखाती हूँ कि स्प्रेड वाली चोटी को क्रिएट करके उसके बाद उसमें जो ऊपर से क्रिएट करना है आपको बबल्स, तो वो किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले दोनों तरफ से पार्टीशन लेके उसको रबर बैंड करना है। यहाँ पर आपको रबर बैंड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने रबर बैंड कर दिया। उसके बाद हल्के हल्के हाथों से आपको हल्का सा ही स्प्रेड करना है, ज्यादा स्प्रेड नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर पहला पार्ट तो अच्छे से स्प्रेड हो चुका है। अभी यहाँ से आपको दूसरा पार्ट लेके उसको लॉक करना है, फिर बाद में रबर बैंड करके उसको हल्का सा पुल करना है। ठीक है, यहाँ पर रबर बैंड अच्छे से हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हल्के हाथों से स्प्रेडिंग करनी है। वैसे ही डायरेक्शन में आपको जो पार्टीशन आता है वो पार्टीशन लेते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। जिस तरह से उसके हेयर है उस तरह से आपको ये हेयर स्टाइल करनी है। एंड तक आपको ये पार्टीशन को लेकर स्प्रेड वाली बनानी है चोटी को। फिर बाद में उसके ऊपर जो क्रिएट करना है बबल्स को, वो आपको लास्ट में करना है। तो हम इस तरह से पार्टीशन लेते जाएंगे और एंड तक ये स्प्रेड वाली चोटी बनाते जाएंगे। इससे हम थोड़ा सा हल्का सा स्प्रेड करेंगे, क्योंकि हमारे हेयर यहाँ पर थोड़े से डैमेज आ रहे हैं, तो हम इसको ज़्यादा पुलिंग नहीं कर रहे हैं। सारे सेक्शन के साथ मिक्स हो जाए इसी तरह से हम इसको हल्का सा पुलिंग दे रहे हैं। अगर आपको ये स्प्रेड वाली जो चोटी है बैक साइड में जो नीचे की तरफ चोटी है उसको आपको प्लेन रखना है तो आप प्लेन भी रख सकते हो। अगर आपको इसमें फ्लिप्स बनानी है तो आप इसमें फ्लिप्स भी कर सकते हो। जिस तरह से हमने यहाँ पर चोटी को क्रिएट किया है उसी तरह से आपको करना है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर फ्लिप्स नहीं उठाई है, मुझे यहाँ पर प्लेन ही उस चोटी को रखना है स्प्रेडिंग को। तो आपको अगर जैसा ठीक लगे वैसा आपको करना है। अगर आपको इसमें थोड़ी सी स्प्रेडिंग भी करनी है, पुलिंग भी करनी है तो आप कर सकते हो। ये मेरा लास्ट सेक्शन है तो इसे भी मैं यहाँ पर लॉक करके थोड़ा सा पुल करूंगी। ठीक है, ये लास्ट सेक्शन को मैंने यहाँ पर अच्छे से पुलिंग कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि ये बीच के जो बचे हुए हेयर है उसे सारे हेयर को अच्छे से लॉक कर देना है।
ऊपर की चोटी का और नीचे का जो हेयर बचे हैं उसको सारे हेयर को अच्छे से लेकर आपको रबर बैंड से लॉक करना है। तो आपकी चोटी या नीचे की जो है वो यहाँ पर एंड हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो अभी आपको बबल्स बनाने हैं। किस तरह से बबल बनाने हैं, तो ये आपका जो पार्टीशन है ऊपर का वेरिएशन आपको अलग से निकाला था, तो वो वेरिएशन को लेकर आपको इसमें चोटी बनानी है बबल्स वाली। तो वो किस तरह से करना है, तो सबसे पहले आपको करना है यहाँ से रबर बैंड। आपको अगर यहाँ से रबर बैंड नहीं करना है तो आप थोड़ा सा सेक्शन निकाल के यहाँ पर रबर बैंड कर सकते हो, लेकिन ये अच्छे से पुलिंग नहीं होगा। इस तरह से पुलिंग होगा, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर बड़ा वाला ब्रोच डालना है तो आपको ऊपर से ही नहीं करना है पुलिंग को। ठीक है, यहाँ से मैं उसको रबर बैंड करूंगी ऊपर से ही। यहाँ पर आपको अच्छी तरह से मैं बबल्स सिखाऊंगी कि किस तरह से आपको बबल्स करने हैं, और इसके अंदर भी आपको फ्लिप्स करनी है। तो यहाँ पर फ्रंट के हेयर में मैंने लॉक कर दिया है। अब आप यहाँ पर कोई भी ब्रॉच लगा सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप रख के मैं रबर बैंड वापस करूंगी। थोड़ा सा ही गैप रखना है, ज्यादा गैप यहाँ पर आपको नहीं रखना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर रबर बैंड कर दिया है, उसके बाद इसमें से हल्की सी फ्लिप्स को लेकर इस तरह से हल्के हल्के हाथों से आपको फ्लिप्स को उठाना है। बैक साइड में भी आपको हल्की सी पुलिंग दे देनी है। ठीक है, इस तरह से। तो आपको सेम टेक्निक से लास्ट तक करना है। छोटे छोटे डायरेक्शन को लेकर आपको ये रबर बैंड को अटैच करते जाना है और अच्छे से पुलिंग करते जाना है। तो ये हो गया आपका बबल। तो आपको इसी तरह से क्रिएट करना है। आप कोई भी वेरिएशन में बबल्स को कर सकते हो। आप बैक साइड में चोटी लेकर कोई भी चोटी लेकर आप ऊपर का जो वेरिएशन है हुआ बचा हुआ है, तो वो वेरिएशन में आप ये चोटी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो बबल्स को अच्छे से क्रिएट कर दिए हैं। किस तरह से कर रही हूँ वो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैं किस तरह से उसको अच्छे से आर्ट दे रही हूँ। अगर आपको इसमें अच्छी तरह से आपको फ्लिप्स बनानी है, तो अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि यू पिन्स को किस तरह से अटैच करना है, फिर बाद में हार्ड्स पे लगाकर उसको लॉक करना है अच्छे से। जहाँ तक उसके हेयर है वहां तक आपको इसको बनाना है। अगर उसके हेयर का ग्रोथ नहीं है ज्यादा, तो आपको इसे ज्यादा पुलिंग करना है, तो आपके बबल्स अच्छे दिखेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट सेक्शन होगा। तो इसे भी हम लास्ट में लॉक करके इसको हमने अच्छे से लॉक कर दिया है। उसके बाद हल्का सा पुलिंग कर देंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा हेयर तो डैमेज है, इसलिए हम ज्यादा पुलिंग नहीं कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपकी ये जो ऊपर की चोटी है उसको आपको नीचे की चोटी के अंदर आपको अटैच करना है। तो किस तरह से करना है, यूपिन्स को लेकर आपको ये जो बबल्स के रबर्स आपने किए हैं उसे आपको नीचे की तरफ लॉक करना है अच्छे से। छोटी छोटी यूपिन्स को लेकर आपको उसको यहाँ पर अटैच करना है नीचे की तरफ। तो नीचे की जो चोटी है वहां पर आपको उसे लॉक करना है। ये हुआ हमारा लास्ट वाला सेक्शन। ठीक है, तो मैंने आपको जिस तरह से यहाँ पर चोटी को बताया है सेम उसी टेक्निक से यहाँ पर चोटी लेनी है। मैंने आपको बोला है कि आपको अगर ग्रोथ बड़ा डालना है तो वहां पर आपको उस चोटी को ऊपर की तरफ से लॉक करना है,
अगर आपको छोटे छोटे बीन्स आते हैं या छोटे छोटे पल्स आते हैं उसको यहाँ पर लगाना है, तो आप ऊपर से ब्रोच को अच्छे से अटैच करना चाहिए। अगर आपको ऊपर से पिन यहाँ से रबर बैंड नहीं करना है तो आपको बड़ा ब्रोच चाहिए। तो आपको इस तरह से, जिस तरह से आपको आपको अच्छा लगे, यहाँ पर आपको अगर बड़ा ब्रोच लगाना ही है तो आप ऊपर रबर बैंड नहीं कर सकते हो। इस तरह से मैं यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर्स लगा रही हूँ। यहाँ पर वो पिन अच्छे से दिखे नहीं, इसीलिए मैं उसको फ्लावर लगाकर अटैच कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने ब्रोच को अटैच कर दिया है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये रबर दिखे नहीं, तो आपको यहाँ पर कोई छोटे छोटे ब्रोचेस लगाना है या तो पल्स लगाने हैं तो आप इसमें लगा सकते हो। अभी आपको इसमें क्रिएट करना है फ्लिप्स को, तो आप इस तरह से हल्का सा हार्ड स्प्रे लगाकर अपने हाथों से ही उसको क्रिएट करना है। इस तरह से हल्की हल्की पुलिंग के साथ, और थोड़ी अच्छे से पुलिंग करोगे तो आपको ये अच्छा दिखेगा। अगर आपको इसमें अच्छे से करना है क्रिएट फ्लिप्स को, तो आपको क्या करना है कि यूपिन्स को लेकर दोनों फ्लिप्स को आपके हाथ में रखना है और फिर बाद में आपको यहाँ पर यूपिन्स को अटैच करना है। आपको मैं एक सेक्शन में करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आपके बबल्स में क्रिएट करना हो फ्लिप्स को, तो आप किस तरह से कर सकते हो। पहले सारे हेयर में आपको बबल्स ले लेने हैं, उसके बाद आपको लास्ट में उसे यूपिन से अटैच करके थोड़ा सा हार्ड स्प्रे लगाकर उसको करना है। ठीक है, अब इस तरह से यूपिन्स को अटैच करके फिर उसके बाद आपको हार्ड स्प्रे करना है। हार्ड स्प्रे करने के बाद आपको अच्छे से उसकी लाइनिंग बनानी है। तो आपको ऐसा वेरिएशन पूरे हेयर में चाहिए, तो आपको पूरे हेयर में यूपिन्स लगाकर उसको अच्छे से अटैच करना है, फिर उसके बाद हार्ड स्प्रे करना है और उसे अच्छे से लॉक करना है। ठीक है, ये हो गई हमारी बबल्स वाली चोटी। तो आपको इसी तरह से चोटी बनानी है। फ्रंट भी मैंने आपको दिखा दिया है कि जिस तरह से मैंने फ्रंट दिखाया है वो फ्रंट यहाँ पर डोरी वाला है। तो इस तरह से आपको डोरी को अटैच करते जाना है। फोर हरे की चोटी बोलते हैं इसको। तो ऊपर की तरफ जो वेरिएशन किया है वो तीन वेरिएशन आपको, तीन लेयर्स आपके हेयर के, और चौथा लेयर्स ये डोरी का होगा। तो दोनों तरफ आपको सेम डायरेक्शन में लेकर उसको चोटी बनाना है। फिर बाद में आपको बन का जो सेक्शन निकलता है, फ्रंट का जो सेक्शन निकलता है, वो सेक्शन को आपको अलग ले लेना है। उसके बाद वो सेक्शन लेके आपको नीचे के जो बचे हुए हेयर है उसकी आपको स्प्रेड वाली चोटी बनानी है। छोटे छोटे सेक्शन लेके आपको लास्ट तक ये चोटी बनानी है। उसके बाद आपको लास्ट में करना है ये ऊपर वाले हेयर की जो आपने अलग सेक्शन निकाला था वो सेक्शन को लेकर आपको ये बबल्स बनाने हैं। उसके बाद रबर बैंड करके थोड़े थोड़े डायरेक्शन लेके थोड़े थोड़े डिफरेंट में पार्ट रख के उसको अलग अलग फ्लिप्स करनी है, और अंदर की तरफ आपको बेंड करके थोड़ा सा हल्का सा आपको पुलिंग देना है, तो आपका बबल्स अच्छे से क्रिएट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको हेयर स्टाइल घर पर बनानी है। अगर आप इसमें वीडियो देखकर भी सीख सकते हो, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।